वो ब्रेसलेट आखिर गया कहाँ? किसने उठाया होगा? कहीं अरीशा ने, लेकिन अरीशा ऐसा क्यों करेगी? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कमरे में कोई आया और अरीशा को पता ही ना चले? एक बात बताओ, कहीं तुम्ही ने तो वो ब्रेसलेट यहां नहीं रखा और बाद में उठा लिया, और ये सारा ड्रामा एक्चुअली बस तुमने रचाया है, ऐसा तो नहीं है? तुम्हारे दिमाग पे अभी भी वो ब्रेसलेट सवार है तो अरीशा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि किसी ने इस कमरे में आकर वो ब्रेसलेट रखा। कोई आया था यहां और बाद में हटा दिया। अब सवाल पैदा होता है किसने किया? पर फिर गार्ड्स ने किसी को ना घर के अंदर आते देखा है, ना घर से बाहर जाते हुए। And I don't think वो झूठ बोल रहे हैं। तो फिर किया किसने? किसी ऐसे इंसान ने जो इस घर में मौजूद है। कोई बाहर से नहीं आया, यही है। पर किसने किया होगा? अलीज़े? पर वो कैसे हो सकती है? I mean, जब ये वाकया हुआ तब वो सबके साथ वहां मौजूद थी, है ना? अरीशा, प्लीज अपने दिमाग पे जोर डालो और बताओ मुझे, जब सब लोग वहां आए तो अलीज़े उनके साथ आई थी या बाद में? पता नहीं, सबके साथ ही आई होगी। अरीशा ऐसे नहीं यार, प्लीज फोकस, थोड़ा ध्यान लगाओ। कल जब ये हुआ सब लोग आए, अलीज़े उनके साथ थी या बाद में आई? देखो, मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैंने शोर सुना तो कमरे से सबसे पहले मैं निकली थी, और फिर उसके बाद वहां पर शायद एंड में हमजा और अलीज़ा आए थे। लास्ट में हमजा और अलीज़े आए। प्लीज फोकस। देखो, लिसन, जब वो दोनों आए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमजा पहले आया हो और अलीज़े उसके बाद? सिकंदर, मुझे नहीं मालूम। ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे नहीं याद कि कौन पहले आया कौन बाद में। और क्या हो गया है तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि ये ब्रेसलेट वाली हरकत करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं है। इस घर में जितने भी लोग हैं उन्हीं में से कोई एक है। अब तुमने अपने दिमाग में एक नई कहानी बुन ली। पता है सिकंदर, मुझे क्या लगता है, तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। बचपन से सब यही कह रहे। अरे दाइन, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ अभी तक। नहीं, डिग्री मिल गई है मुझे। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब तुम कोई ढंग की जॉब कर सकोगे। वो भी ढंग की ही जॉब थी। हाँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारी डिग्री बिजनेस और मार्केटिंग की है तो तुम अब किसी अच्छी फिल्म में जॉब कर सकोगे। हाँ, ये तो है। अगर तुम मुझे अपनी सीवी भेजो तो मैं भाई से तुम्हारी जॉब की बात कर सकती हूँ। ओह रियली? आई मीन सच में? हाँ, तुम टैलेंटेड हो, हार्ड वर्क करो। भाई ऐसे लोगों की बहुत कदर करता है। अब मेरी गाड़ी आ गई, मैं चलती हूँ। सुनो, अपना नंबर तो देती जाओ। सीवी कहाँ भेजूंगा मैं? हाँ, मैं भूल गई, मुझे अपना फोन में।
वीर थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमजा बेटा, ये कौन लोग हैं? डैड, मैंने बुलाया। घर के चारों कोने में सीसीटीवी कैमरास लगवा रहा हूँ। अरे, मैं तो ये बात तुमसे करने वाला था। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा, मेरी सिक्योरिटी कंपनी से भी बात हुई है। एक्चुअली मैं सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी चेंज कर रहा हूँ और नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स भी बढ़ा रहा हूँ। वैसे भी नंबर ऑफ गार्ड्स के बढ़ जाने से किसी की जरूरत नहीं होगी। डैड, वो क्या कहते हैं, पुलिस से बात करनी चाहिए। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है अभी तक ये बात जो है घर तक ही है। पुलिस को ये बात पता चलेगी तो जाहिर है बात घर से बाहर चली जाएगी। और एक तो पहले ही हमारी रेपुटेशन पे काफ़ी असर पड़ा है। वैसे भी नंबर ऑफ गार्ड्स बढ़ा रहा हूँ तो आई थिंक ये काफ़ी डिटरेंट होगा। डैड, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया, बैठो। क्या? बच्चों, ये सज्जाद दुरानी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। नौरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक? और क्या? वाओ, ये तो बहुत बड़ी खबर है डैड। शाहनवाज की इन्वेस्टमेंट के बाद और बहुत सी कंपनीज हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। जिन जिन की रेपुटेशन अच्छी है सबको ऑन बोर्ड ले लें। क्यों सिकंदर? हाँ, या एब्सोल्युटली। डैड, 2-3 लोगों से मेरी भी बात चल रही है। गुड। दे आल्सो वांट टू इन्वेस्ट। डील फाइनल हो जाएगी तो बता दूंगा आपको। एक्सीलेंट। बस फाइनल करने से पहले एक दफा मशवरा कर लेना हमसे। श्योर। डैड, मैं जरा चेक करके आ रहा हूं। डैड, मुझे कहीं जाना है, मैं बता। जाओ। टेक केयर योरसेल्फ।